वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है हम लोगों का विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बाल्यावस्था की विवेचना करें। तो भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों से भारत संपृक्त है। विभिन्न समाजों के आकार और विचार भिन्न होते हैं। व्यवहार संबंधी नियम अलग होते हैं। स्वीकृति और स्वीकृति के मापदंडों में अंतर होता है। अलग अलग समाज अलग अलग प्रकार के लोकाचार रीतियों प्रथाओं और परंपराओं कानूनों धर्म और आचार का पालन करता है। अपनी इन विशेषताओं के साथ अपने बालकों का पालन पोषण करता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उनके मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है और समाजीकरण करता है। समाज ही एक ही समाज आर्थिक कारक के कारण विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है। भूमि पूंजी और संपत्ति के आधार पर वर्गों की आर्थिक स्थितियां वर्गीकृत होती है। उच्च आर्थिक समूह, मध्य आर्थिक समूह, निम्न आर्थिक समूह और निर्धन समूह परिवार की आर्थिक स्थिति का बालक के विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। बालक का स्वास्थ्य शिक्षा समाजीकरण आदि सभी पक्ष परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में वास करती है। दोनों ही क्षेत्रों के बालकों के विकास में भिन्नता पाई जाती है, परंतु दोनों ही क्षेत्रों में बालकों को भिन्न भिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिए खतरनाक स्थितियां और चुनौतियां पाई जाती है। नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में इतने निर्धन परिवार हैं कि जहां बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूरी नहीं हो पाती है, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि अक्सर इन बच्चों को खतरों का सामना करना पड़ता है। अक्सर वे सड़क दुर्घटना और हिंसा के शिकार होते रहते हैं। नगरीय क्षेत्र की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा अलग अलग है कि क्षेत्र को शहर का हिस्सा माना जाता है। यूनिसेफ के अनुसार नगरीय क्षेत्र निरंतर संशोधित होते रहते हैं। निम्न विशेषताओं के कारण किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलती है। प्रशासनिक कसौटी, राजनीतिक क्रियाएं, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक प्रक्रियाएं। विशिष्ट नगरीय लक्षण। नगरीय क्षेत्रों से अलग या इतर जहाँ शेष जनसंख्या की बसावट है वे ग्रामीण क्षेत्र हैं, अर्थात नगरीय क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पलने वाले बालक की घटनाएं। कुपोषण। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों ही क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या चिंताजनक है। बालकों में कुपोषण के विकास को प्रभावित करता है, जैसे मानसिक विकास में देरी, संक्रमण बीमारियों की संभावना और वृद्धावस्था में लगातार चलने वाली बीमारी का खतरा। बालकों में कुपोषण की समस्या का सबसे बड़ा कारण पारिवारिक निर्धनता है। दूषित पर्यावरण, गंदे और अवांछित स्थितियों वाले घरों में निवास, पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता, स्वस्थ जल और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव निर्धनता का ही परिणाम है। स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाना सहज नहीं है। कुछ संपन्न परिवार ही अपने बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाओं को बहुत कमी है। जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है वे बहुत ही निम्न स्तरीय होते हैं। अच्छे चिकित्सक व आवश्यक दवाइयों का अभाव होता है। नगरीय क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। नगरीय मलिन बस्तियों के बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बीमारियों का शिकार होते हैं, अपंगता का शिकार होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का ग्रास बनते हैं। शिक्षा। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी विसंगतियां व्याप्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बालक नगरीय क्षेत्रों के बालकों की तुलना में बहुत कम विद्यालय जाते हैं। विद्यालयों में नामांकन होता भी है तो शिक्षा के न्यूनतम स्तर उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाता। माता पिता बच्चों को विद्यालय भेजने में खास रुचि नहीं रखते हैं। 2014 के सर्वेक्षण के स्पष्ट हुआ है कि 25% ग्रामीण बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से दूर रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के 16% बच्चे प्राथमिक विद्यालय नहीं जाते हैं। सरकार और प्रशासन के स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और गुणवत्ता शिक्षा के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी शिक्षा लक्ष्य से दूर है। खासकर लड़कियों में शिक्षा की दर शोचनीय है। सड़क दुर्घटनाएं। यूनिसेफ ने 2012 में द स्टेट ऑफ चिल्ड्रेन
इन द वर्ल्ड प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार नगरों में मोटर वाहनों की दुर्घटना से बहुत से बच्चे प्रतिवर्ष अपना जीवन या शरीर का कोई अंग गंवा बैठते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे निम्न दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं: खेल के मैदान की कमी और सड़क पर पैदल चलने या सड़क पार करने की व्यवस्था का अभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों की मृत्यु दूसरा सबसे बड़ा कारण सड़क दुर्घटना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन बच्चों मृत्यु कार्गो दुर्घटना से होती है। हिंसा, वायलेंस, नगरीकरण के कारण नगरों की आबादी लगातार बढ़ती रहती है। ग्रामीण अंचलों से लोग भी आकर बसते हैं। जनसंख्या की इस वृद्धि से विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे रहने का व्यवस्था की कमी, रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद, संसाधनों की कमी, अपराधों में वृद्धि आदि। इन सब कारणों से अक्सर बच्चों को हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा, नियोजकों द्वारा मारपीट, साथियों द्वारा हिंसा आदि। पड़ोस, नगरों में रहने वाले रहने वाले नगरों में रहने वाले वाले और गाँव में रहने वाले दोनों ही क्षेत्रों में बालकों के विकास को आस पड़ोस प्रभावित करते हैं। लोगों को अच्छा अच्छा और पास पड़ोस उपलब्ध नहीं हो पाता। शुद्ध हवा, सूर्य की पर्याप्त रोशनी, आने जाने के लिए अच्छे रास्ते आदि उपलब्ध नहीं हो पाते। विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों को धारण करने वाले लोग आस पड़ोस में रहते हैं। इन सब का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, यह विश्वव्यापी वास्तविकता है कि नगरों में बसने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग नगरीय मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे सबसे अधिक अपवंचन का शिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाल कोष की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन में कहा गया है कि विश्व के अन्य देशों की भांति भारत के नगरों में बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की समस्याएं। निर्धनता, नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या निर्धनता है। निर्धनता के कारण ये बच्चे एक ओर तो कुपोषण, अल्पपोषण, शोषण, भ्रष्टाचार तथा नैतिक अवमूल्यन जैसे सामाजिक अभिशापों से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर परियोजना निकायों से कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास की दुर्व्यवस्था होने एवं गंदी बस्तियों में रहने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य व विकास के लिए शुद्ध हवा, जल और प्रकाश अति आवश्यक है। इनके अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, शरीर कमजोर हो जाता है। डॉक्टर अमर नारायण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल हाउसिंग इन इंडिया में प्रस्तुत किया है कि मुंबई के आसपास बनी हुई चालें, अहमदाबाद की भूमि के नीचे बने हुए मकानों की कतारें, कानपुर, लखनऊ और हावड़ा की आंतरिक बस्तियां, जूट मिल के गांव वाले छप्पर, कोयले की खानों के गंदे धावरे व चेन्नई के औद्योगिक कस्बों के गंदे छप्पर सभी तपेदिक और दूसरे श्वास रोगों के घर बन गए हैं। मलिन बस्तियों के बच्चे की मृत्यु दर अन्य स्थानों की तुलना में अधिक है। विद्यालयों से बाहर रहना, आउट ऑफ स्कूल, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण माता पिता बच्चों के लिए विद्यालय का महत्व नहीं समझते। ठेकेदार, बिचौलिए सस्ती मजदूरी पर इन बस्तियों के बच्चों को ले जाते हैं। इन बस्तियों के बच्चे के माता पिता दोनों मजदूरी या कम काम करने के लिए बच्चों को अपने छोटे छोटे बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी आ जाती है। अन्य और भी कारण हैं जिससे इन बच्चियों के बच्चे बस्तियों के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। यौन शोषण, यह अत्यंत दुखद परंतु सत्य है कि इन बस्तियों के बालक और बालिकाओं का यौन शोषण मालिकों, ठेकेदारों, अपनी ही बस्ती के अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। अभाव से ग्रसित होने के कारण बच्चे काम पर जाते हैं। ऐसे में उनका सामना यौन शोषकों से होता है। बस्तियों में बालकों और अभिभावकों के मध्य प्रायः असामान्य संबंध देखने को मिलता है। वे माँ की उपेक्षा के शिकार होते हैं। अक्सर इन परिवारों के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। शोषण
को समझने और प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसी बातें भी प्रकाश में आती है कि परिवार व बस्ती के लोग भी बहला-फुसलाकर बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। नशा। नगरीय मलिन बस्तियों में ऐसे बहुत से कारक होते हैं जिनके कारण छोटे-छोटे बच्चे नशे का सेवन करने लगते हैं। बालकों पर नियंत्रण और देखरेख की कमी होती है, वे उपेक्षा के शिकार होते हैं या उनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है या अज्ञानता के शिकार होते हैं। आर्थिक तंगी के कारण छोटे-छोटे बच्चे काम करने लगते हैं, जहाँ उनका संपर्क अपनी आयु व बड़ी आयु के उन बच्चों से होता है जो नशा करते हैं। उनके साथ रहकर ये बच्चे भी नशाखोरी सीख लेते हैं। गर्भधारण। कई अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि है कि इन बस्तियों में प्रारंभिक किशोरावस्था में गर्भधारण करने वाली लड़कियों की संख्या भी काफ़ी होती है। बच्चे अपने माता-पिता का यौन व्यवहार नियमित रूप से देखते हैं और अनुकरण करते हैं। माता-पिता इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे शराब व अन्य नशे में धुत होने के कारण बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे में और भी कारण हो सकते हैं। 5 से 12 वर्ष के बच्चों की समस्या। 5 से 12 वर्ष के बच्चों की समस्या किशोरों और प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ये बच्चे माता-पिता के मध्य झगड़े, स्वयं को पीटे जाने या ऐसे ऐसे लोगों से देखने से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं जिन्हें जला दिया जाता है, चाकू मार दिया जाता है या जिनकी हत्या कर दी जाती है। बाल अपराध। जु जुवेनिल डेलिक्वेंसी। इन बच्चों की विविध प्रकार के लालच देकर कुछ अपराधी गिरोह के द्वारा अपने अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि ये इनकार करते हैं तो इनका अंग भंग कर दिया जाता है। मलिन बस्तियों के मालिक वातावरण में रहने के कारण बच्चों की मनोवृत्ति अपराधी बन जाती है और उनका नैतिक विकास नहीं हो पाता है। उनमें चोरी, शराबखोरी तथा अन्य बुरी आदतें जन्म लेती है। एक ही कमरे में जब परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और वयस्क व्यक्तियों के यौन व्यवहारों को बच्चे देखते हैं तो उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मलिन बस्तियों में बच्चे यौन अपराधों में भी लिप्त हो जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर-उधर घूमते रहते हैं, जिससे जिससे बालक अपराध और आवारागर्दी पनपती है। लड़की के रूप में जीवन। हमारे समाज में पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों की व्यापकता ने लड़कियों के विकास, स्थितियों और सभी की अपनी काली छाया डाल रखी है। भारतीय समाज में लड़कियों की परवरिश, पालन-पोषण और विकास को निम्नवत व्याख्यात किया जा सकता है। इससे लड़कियों की बाल्यावस्था को समझा जा सकता है। जनगणना 2021। 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की संख्या 2001 की तुलना में 5.5 मिलियन की कमी आई है, जिसमें लड़कों की संख्या 2.06 और लड़कियों की संख्या में 2.66 मिलियन है। बाल लिंग अनुपात। 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग में संदर्भ में लड़कियों की स्थिति भयावह दिखाई देती है। इसे निम्न तालिका से देख सकते हैं। 1991 945, 2001 927, 2011 914। भारत के सभी प्रमुख राज्यों में कन्या नवजात शिशु मृत्यु मृत्यु दर लड़कों की अपेक्षा अधिक है। 12 से 23 माह के लगभग 62 लड़कों को सभी टीके लगवाए गए हैं, जबकि लड़कियों को इस अनुपात में कम टीके लगे हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक कुपोषित पाई गई है। शैक्षिक स्थिति। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-2011 ने भारत के प्रमुख राज्यों में बच्चों के स्कूल स्तर को प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में स्कूल जाने वाले लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की प्रतिशत कम है। स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 6 से 17। बिहार। कुछ राज्यों में इन कुछ राज्यों में कुछ राज्यों में इसी आयु वर्ग के स्कूल छोड़ देने वाले बालकों में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों की अपेक्षा अधिक है। संकीर्ण दृष्टिकोण। नैरो पर्सपेक्टिव। भारतीय समाज में लड़कियों और लड़कों की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। रूढ़िवादी सोच के कारण पुत्र को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। कहीं-कहीं तो कन्या को दहेज आदि कुप्रथाओं और समाज में इज्जत की नज़र से देखे जाने के कारण आज के दशक में पढ़ी-लिखी महिलाएं भी कन्या भ्रूण हत्या में भागीदारी निभा रही है। समाज के इन दृष्टिकोण के कारण लड़कियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन पर अनेक पाबंदियां लगाई जाती है। उन्हें शांत, सौम्य, सहनशील, आज्ञाकारी होने के उपदेश दिए जाते हैं। बाल्यावस्था से ही सामाजिक निर्योग्यता का एहसास कराया जाता है। विवाह को
का लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता वाला दृष्टिकोण भी स्कूल छोड़ने वाले बालकों की संख्या को बढ़ा देता है। लड़कियों के विरुद्ध अपराध। बाल्यावस्था में ही बहुत सी लड़कियां शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, हत्या आदि का शिकार हो जाती है और इसके विरुद्ध परिवार एवं रिश्तेदारों द्वारा आवाज न उठाना एक बड़ी समस्या है। यह समस्या भारतीय समाज में व्यापक है। संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं की पैरवी करने वाली हमारी जातीय और पंचायतें ऐसे ऐसे फरमान जारी करती रहती है जो बालिकाओं के विकास के मार्ग में चुनौती बन जाती है। बहुत से ऐसे भी केस दर्ज करते हैं जहाँ विद्यालय में भी बालिकाएं असुरक्षित सुरक्षित नहीं होती है, अध्यापकों और सहपाठियों की कुदृष्टि का शिकार हो जाती है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। सांस्कृतिक मूल्यों, माँ के काम में हाथ बटाने, डर की भावना, मूलतः घर संभालने की सोच आदि कारणों से बालिकाएं भेदभाव का शिकार होती रहती है। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अभिभावकों में रुचि और जागरूकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लड़कियों में कुपोषण का कारण भोजन की कमी न होकर उन तक भोजन न पहुंच पाना है। कम भोजन के कारण उनका शारीरिक और गामक विकास प्रभावित होता है, उनका वजन कम होता है, वे छोटी छोटी बीमारियों से संघर्ष नहीं कर पाती हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध मोरिदा अध्ययन के अनुसार आज भी पोषण स्तर के फैसले पर लिंग पर आधारित होता है। लड़कों का अच्छा खाना पीना और लड़कियों का किसी तरह जिंदा रहना। बाल्यावस्था प्रशिक्षण। लड़की को बचपन से ही कम बोलना, प्रतिवाद विवाद न करने, खामोश रहने के लिए सिखाया जाता है। बराबर बोलना, वाद विवाद करना उनके लिए निषिद्ध होता है। अधिक बोलने वाली तर्कशील जागरूक लड़कियों को बुरी और संदिग्ध निगाहों से देखा जाता है। कारण बालिकाओं का स्वाभाविक मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक और नैतिक विकास अवरुद्ध होता है। वे पराधीन उपेक्षता बनाने लगती है। उनकी संरचनात्मक शक्ति और अनुभवों की उपेक्षा होती है। वे अपने अधिकारों को समझने में असक्षम रहती है, जिनका विविध परिणाम आगे चलकर देखना पड़ता है। बाल्यावस्था में उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। बड़ी होकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दबाव में पिसती रहती है। उनकी सक्रियता और प्रतिभा समाप्त हो जाती है। मानव अधिकार। वास्तविकता यह है कि भारतीय सांस्कृतिक वर्चस्व में बालिकाओं के मानवाधिकार का कोई स्थान नहीं रहता। उन पर नैतिकताएं थोपी जाती है। उन्हें स्व अधिकारों का प्रशिक्षण प्राप्त करने का वातावरण नहीं मिलता है।